हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देखते हैं आज देर रात आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स, डीप इनसाइड इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, जो आपका जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ना यहाँ पर अपने हालातों के आगे, अपनी सिचुएशंस के आगे इतना मजबूर हो जाते हैं, जिस रीजंस के चलते हम चाहकर भी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस ना साझा नहीं कर पाते। तो आज आपके पर्सन की वही डीप फीलिंग्स यहाँ पर देखेंगे, जो इस इंसान के थ्रू आपको लेकर अभी भी सिचुएशंस में फील तो करी जाती है, महसूस तो करी जा रही है, लेकिन ये पर्सन उन फीलिंग्स को किसी रीजंस के चलते साझा नहीं कर रहे हैं। तो वजह भी जानने की कोशिश करी जाएगी और इनकी फीलिंग्स तो डेफिनेटली आपको लेकर क्या है डीप इनसाइड, वो चीजें पढ़ी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स। साथ ही साथ व्यूअर्स, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है। अपनी एनर्जीज, अपने पर्सन की एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए आप लाइक बटन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर इनसिक्योरिटी, वैनिटी, बैलेंस एंड ओवरऑल एनर्जी है प्लेयर। देखो, डीप इन डाउन ये पर्सन ना व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते को लेकर काफी प्रे करते हैं। यानी कि ये रिश्ता इन्हें मिला, इस रिश्ते से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। इस रिश्ते में जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा, जो प्यार, जो सुकून, जो खुशी मिली, उन सभी चीजों को लेकर ना ये आज भी कहीं ना कहीं डीप इनसाइड अपने यूनिवर्स, अपने भगवान से ना उस चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। इस रिश्ते की वजह से ये जितना एक्सपेंड हुए, इस रिश्ते की वजह से जो जो इन्हें बेनिफिट्स मिले, ये उन सभी चीजों को लेकर ना कहीं डीप एंड डाउन आज भी प्रे करते हैं कि इन्हें फिर से आपसे जुड़ा हुआ वो रिश्ता मिले। और यहाँ पर इस इंसान के दिल में ना इस रिश्ते से दूर जाने की या इस रिश्ते को दूर करने की काफी ज्यादा तकलीफ भी है डीप एंड डाउन। यहाँ पर देखिएगा, इस रिश्ते के बिना, आपके बिना ये एकदम अधूरे अपने आप को पा रहे हैं। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन रोते भी हैं। हालांकि ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं औरों के सामने, लेकिन खुद से इस चीज को नकार भी नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर यहाँ पर अभी भी इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये खुद से जितना इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी इन्हें याद आती है, आपके साथ का जो पल है ना, वो इन्हें आज भी याद आता है। आपके साथ के वो मीठे पल वो आज भी इन्हें अपनी तरफ खींचते हैं, वो बहुत प्यारे थे। तब तब यहाँ पर ये पर्सन रोते हैं अकेले में बैठकर। तब तब यहाँ पर इस इंसान को आपके दूर जाने की या आपसे दूर होने की इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पर कह नहीं रहे हैं, उसके पीछे का कारण मैं देख रही हूँ, एक जिद, एक अड़ियलपन, या ये कहिएगा इनका वो घमंड जो कभी एक वक्त इस रिश्ते को तोड़ते वक्त इन्होंने रखा था। जैसे कि होता है ना कि बहुत मिलेंगे, आपके जाने के बाद भी ऐसा नहीं है ये अकेले रह जाएंगे, इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। तो जो इन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते को जाने दिया आसानी से, एक जिद, एक घमंड रखकर, उस रीजंस के चलते ये अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इन्होंने यहाँ पर आपको ये घमंड दिखाया था कि इस रिश्ते में बैलेंस चल रहा था। इन्होंने ये दिखाया कि इस रिश्ते में ये ज्यादा कर रहे हैं, ये ज्यादा दे रहे हैं, आपका इन्हें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे दूर होकर इन्हें जितना इस चीज का एहसास हो रहा है बेसिकली व्यूअर्स, की नहीं, ऐसा नहीं था कि इस रिश्ते में सिर्फ यही कर रहे थे, यही दे रहे थे, सारे सेक्रीफाइस इन्हीं की तरफ से करे जा रहे थे, सारे एफर्ट्स इन्हीं की तरफ से डाले जा रहे थे, ऐसा नहीं था। इस रिश्ते में बैलेंस था। हाँ, थोड़ा 19-20 का फर्क तो हर जगह रहता है, लेकिन रिश्ते में ऐसे चीजों को नापा तोला भी तो नहीं जाता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में डीप इनसाइड ये चीजें जितनी ज्यादा है ना, उतना ज्यादा यहाँ पर ये चीजों को ना तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं बाहरी तौर पर, और ना अपने अंदर से इस चीज को नकार पा रहे हैं। अगर आज की तारीख में ये पर्सन किसी को अपना गोल मानते हैं, तो ये आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को मान रहे हैं डीप इनसाइड, लेकिन अपनी जिद, अपने घमंड के चलते उसे मुंह तक, जुबान तक लाने नहीं दे रहे हैं। ये मैं इनकी एनर्जी और स्थिति देख रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, जो डीप एंड डाउन इनके दिल में है।
और चीजें देखते हैं यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज आज देर रात आपको लेकर क्या है, डीप इनसाइड इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइड क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए विजडम को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मन में दिल में डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। देखो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान के गोल आप और आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता ये है, लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को गोल मानकर भी इसको मुंह से कन्फेस नहीं कर रहे हैं, मुंह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको अंदर ही अंदर इसीलिए इनके थ्रू रखा जा रहा है क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि कल जब आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे या उस तरह का माहौल जब क्रिएट हुआ था, तब आपने भले इनकी सुन ली थी, तब आपने भले यहाँ पर इस रिश्ते के लिहाज, इस इंसान के लिहाज की वजह से आपने भले तब इस चीज को मान लिया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप ना इस रिश्ते की, इस इंसान की लिहाज नहीं रखोगे या आप रख नहीं पाओगे। बजाय ये सब रखने के आप यहाँ पर अपने आप को सही प्रूफ करने में ज्यादा दिलचस्पी रखोगे या अपने आप को सही प्रूफ आप करके रहोगे। वो उन चीजों को लेकर भी आप सही प्रूफ करोगे जिन चीजों को लेकर कभी एक वक्त पे इन्होंने आपको गलत ठहराया था। तो इनके दिल में आपको लेकर ये परसेप्शन बना हुआ है कि भले आज भी इनका दिल आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, आज भी अपनी लाइफ का एक गोल, एक उद्देश्य ये आपको मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उसको कन्फेस नहीं करेंगे, उसको एडमिट नहीं करेंगे। और उसके पीछे का रीजन है इनका वो डर जो इन्हें अब आपसे लग रहा है कि आप यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को पूरी तरह से ना हर एक चीज को लेकर क्रिस्टल क्लियर कर दोगे कि आप क्या चीज हो, ठीक है। कंपलसेंसी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के मन में, दिल में, डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कंपलसेंसी को लेकर। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स एंड आपका दी डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग में है भाई यहाँ पे। उसके अलग आपका वैसे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी है। बड़े ही घमंडी, बड़े ही जिद्दी, बड़े ही गुस्सैल टाइप की एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है। साथ ही साथ एक डिफेंसिव एनर्जी में ये पर्सन है, यानी कि जो है अंदर उसको किसी भी कॉस्ट पर दिखाना नहीं है, ताकि अगर वो चीजें अगर सामने वाले को दिख जाती है ना तो वो इन्हें कमजोर ना समझ ले, ठीक है। उसका परसेप्शन इनको लेकर ये ना बन जाए कि यहाँ पर देखो ना ये कमजोर पड़े हैं। उस परसेप्शन के चलते इस इंसान ने ये भी पॉसिबिलिटीज है आपको ब्लॉक कर रखा हो, डिस्टेंस बना रखी हो, ठीक है, आपसे बात करनी इन्होंने बंद कर दी हो। जबकि डीप इनसाइड क्या है, आपके बिना एक अधूरापन, एक अकेलापन यहाँ पर है। डीप इनसाइड ऐसी फीलिंग है जैसे आपके साथ के रिश्ते पे जो इनका कंट्रोल था, जो इनका हक था ना, वो ये खो बैठे हैं। जैसे पहले कभी आपको इनके गुस्से से भी प्रभाव पड़ता था आपके ऊपर, इनकी नाराजगी से भी आपको प्रभाव पड़ता था। ये अगर आपसे एक बार कह दे कि आपको छोड़ देंगे, दूर चले जाएंगे, तो उन चीजों से भी आप पर असर पड़ता था। ये अगर आपको ब्लॉक कर देते थे तो आप कोई ना कोई खिड़की, दरवाजा ढूंढकर इन तक पहुंचने की कोशिश करते थे या उस चीज से आप बेचैन हो जाते थे। लेकिन आप इन सब चीजों में ना वो बेचैनी, वो तड़प आपकी ये पर्सन खत्म होते हुए पा रहे हैं। अगर इन्होंने बंद करा तो आपने भी यहाँ से बंद करके चीजें क्लियर कर दी कि ठीक है, जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। तो यहाँ पर डीप एंड डाउन तो ये पर्सन आपके बिना अधूरापन फील कर रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को साझा ना करने के पीछे का कारण बन रहा है इनका वो गुस्सा, वो नाराजगी जो इन्हें आप पर है। क्योंकि जैसे ये चाहते थे आप रिएक्ट करो, आप वैसे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप उस तरह से रिएक्शंस नहीं दे रहे हो, और इसी रीजंस के चलते इन्हें आप पर गुस्सा है, या उसी रीजंस के चलते बाहरी तौर पर ये आपको अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाराजगी ये सब यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक्सेप्टेंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या बन रही हैं, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन, इस चीज को भी इनके थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है व्यूअर्स
कि इनकी लाइफ में ना जो स्टेबिलिटी थी, जो लॉन्ग टर्म वे में जो स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियली ग्रोथ थी, वो आपसे थी या आपसे मिल सकती थी, उसके चांसेस बहुत अच्छे खासे थे। उस चीज को इनके थ्रू एक्सेप्ट करा जा रहा है। लेकिन आपके बिना यहाँ पर ना लाइफ में ऐसी चीजें है, जैसे किसी चीज में मन नहीं लग रहा, सब चीजें ऐसी लग रही है या तो हाथ से छूट रही हैं या इन्हें छोड़नी पड़ रही है ना चाहकर। इन्हें जैसे एक बार इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को सेक्रीफाइस करा और डिवाइन अब यहाँ पर ना हर छोटी छोटी चीजें इनसे छीन रही है, इनसे छीनती जा रही है। तो ये पर्सन अब अपनी डीप इनसाइड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, लाइफ में जो स्टेबिलिटी थी या एक सॉलिड वे में जो इनकी लाइफ में ग्रोथ थी वो आपसे थी, एक्सपेंशन जो थे वो आपसे थे, चाहे आपके लक आपके वक्त की वजह से ही क्यों ना हो जो आप इन्हें दे रहे थे। एक्सपेंशन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है दी एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ एंड्स, आपको लेकर ना बड़े ही अट्रैक्शंस इनके दिल में है। मतलब आपके अंदर आने वाले चेंजेस ना इस इंसान को आपकी तरफ भागने के लिए इन्हें बोल रहे हैं, आपको ढूंढने के लिए, आपके सोशल अकाउंट्स चेक करने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स जो जो निखार, जो जो इम्प्रूवमेंट आपने अपने अंदर यहाँ पर क्रिएट करे है ना, ये जो एक्सपेंशन है इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली अब आपकी जिंदगी में नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी से छिनकर आपकी जिंदगी की तरफ जो इन्हें दिख रहे हैं ना, उन सभी के चलते ये आपको लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यही सभी चीजें इन्हें इस कंक्लूजन पर लेकर जा रही हैं कि जो ग्रोथ थी, जो तरक्की थी, जो एक्सपेंशन था वो आपसे था। तो ये इनके साथ हो रहा है। टॉरस काफी स्ट्रांग में है यहाँ पर, और उसके अलग आपका ये पाइसेस काफी स्ट्रांग में है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए बिटर स्वीट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, डिवाइन। किंग ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, ये एक कड़वा सच इनके लिए बन रहा है कि ये आज भी आपके लिए इमोशनल है, आज भी इनका दिल आपके बिना बहुत ज्यादा अधूरा, बहुत ज्यादा अकेला महसूस करता है, या आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपके बिना ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपकी यादों में, आपके साथ बिताए गए पलों में ये पर्सन ना डूबते जा रहे हैं। उनके बिना ये कुछ नहीं है, ये अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस करने की स्थिति भी इनकी नहीं रह गई है। तो ये पर्सन डीप इनसाइड इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये इनकी लाइफ का वो कड़वा मीठा सच है जिसको ये पर्सन ना निगलते बन पा रहे, ना ये इसको उगलते बन पा रहे हैं, जिसको ये पर्सन ना पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी ईगो, अपने घमंड, अपनी जिद के चलते, और ना ये पर्सन इसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को अधूरा देखकर, या फिर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को अप्स एंड डाउन्स के प्रोसेस पर जाते देखकर। तो ये इनके साथ हो रहा है। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं, डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। सो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स एंड आपका नाइट ऑफ कप्स। ओके, जितना ज्यादा ना अपने ऊपर हर एक चीज की जिम्मेदारी आते हुए, चाहे वो परिवार की हो, पैसे की हो, स्टेबिलिटी की हो, रिश्ते की हो, जितना ज्यादा ये पर्सन उन सभी चीजों को अपने ऊपर आते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज्यादा ये अपनी उम्र से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं, या उतना ज्यादा ये कमजोर होते जा रहे हैं, या उतना ज्यादा इन्हें स्ट्रेस और बर्डन यहाँ पर फील हो रहा है। और यही चीजें इन्हें ना आपका इंतजार करने के लिए इन्हें बोल रही हैं, आगे ना चलकर आपका वेट कर ले, क्या पता पीछे से आपकी आवाज आई जाए, क्या पता पीछे से पुकार लो, उस तरह के एहसास में इन्हें लेकर जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर आप पीछे से आवाज लगाने से ज्यादा यहाँ पर चुप होकर बैठ गए हो, यहाँ पर एज एन आपकी तरफ से पीछे से आवाज आ ही नहीं रही है, सुनाई नहीं पड़ रही है, जो इन्हें काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील करा रही है। और उस इनसिक्योरिटी के चलते ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपनी खुद के स्ट्रेस में अपने आप को ना लपेटते हुए पा रहे हैं। और बहुत बड़ा कारण ये भी बन रहा है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से ज्यादा अपनी फीलिंग्स को छुपाने में इस इंसान के थ्रू बिलीव करा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए वैनिटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन। यहाँ पर है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 8 ऑफ सोर्ड्स।
देखो बेसिकली व्यूअर्स, जिन लोगों पर इन्हें प्राउड फील हुआ करता था या अपने खुद के एक्शंस, अपने खुद के डिसीजंस पर जो इन्हें कभी फैसले पर जो इन्हें प्राउड फील करा हुआ करता था और ये अपनी एक टीम बनाने में लगे हुए थे, या ये लोगों की हामी भरने में जो लगे हुए थे ना, वही इंसान आज की तारीख में अपने उन खुद लिए गए फैसलों में अपने हाथों को बंधते हुए पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है, हद से ज्यादा ईगो को प्रायोरिटी देने के चक्कर में ये पर्सन सिर्फ ईगो के ही शिकंजे में आकर फंस गए हैं। यानी कि थोड़ा सा अगर लच कर चलते ना, थोड़े से समझौते कर लेते, जिद ना करते, ईगो ना रखते, तो शायद कहानी आज इनकी जिंदगी में कुछ और चल रही होती। तो ये सभी चीजें भी डीप एंड डाउन इन्हें ये फील हो रही है कि जिन लोगों की बातों में ये आए, जिन लोगों के हिसाब से इन्होंने अपनी जिंदगी में फैसले लिए, वो फैसले इन्हें किस तरह से बांध गए, ट्रैप कर गए हैं, ये फीलिंग इनकी है। बैलेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डीप एंड डाउन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस बैलेंस को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की सोच व्यूअर्स के पर्सन की यहाँ पर इस बैलेंस को लेकर बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। सबके साथ बैलेंस करा, सबके साथ समझौते करे, एक सिर्फ आपके साथ नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे छोटे बच्चों का होता है, माँ के सामने ही वो बैलेंस नहीं करते, माँ क्या कर रही है, माँ ने क्या दिया, वो नहीं समझ पाती। आप कहीं ना कहीं इस इंसान को वो बच्चों की तरह प्यार दे रहे थे, इसी रीजन के चलते इन्होंने आप ही की कदर नहीं जानी, आप ही को बैलेंस नहीं दिया। जिस चीज का अफसोस इन्हें अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाए जा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर जितना आपको जज करा है ना, आज इनकी ऐसी फीलिंग्स है जैसे डिवाइन यूनिवर्स भी आज अब इनको उतना ही जज कर रही है, वो भी इनकी गलतियों को उतना ही गिन रही है और इनकी करी गई गलतियों का सूद समेत इन्हें यहाँ पर बेसिकली आउटकम यानी कि रिजल्ट इन्हें यहाँ पर दे रही है। एक ऐसी फीलिंग इस इंसान की यहाँ पर व्यूअर्स अपनी सोच में बन रही है। ठीक है, देखते हुए सोच के चलते इस इंसान के दिल में आपसे कहने की किस किस तरह की और क्या क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो आई डोंट वांना हाइड दिस लव, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं ये जो ये फीलिंग्स हमने शेयर करी है ना, उसको छुपाना, ये उन सभी फीलिंग्स को आपको बताने की चाहत रखते हैं। आई चूज टू बी विद यू, कहना चाह रहे हैं ये आपका साथ चाहते हैं, आपको ही, आपके साथ ही ये रहना चाहते हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड, ये आपको वैसे तो कहीं ना कहीं कॉल ही करना चाहते हैं, लेकिन कहीं आप इनकी कॉल को इग्नोर ना कर दो, उस चीज से काफी ज्यादा नर्वसनेस इन्हें हो रही है। आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, नहीं चाहते इसी रीजन के चलते आप इन्हें याद करो, क्योंकि आप अगर इन्हें याद करते हो तो इनका वो गिल्ट बाहर निकल कर आता है, जो गिल्ट ये पर्सन अपने सीने में कैद करे चल रहे हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं तुम तो हमेशा से इस चीज को जानते थे ना, या जानती थी ना, कि मेरे चेहरे पर कैसे स्माइल आती है, तुम ही वजह थे मेरी जिंदगी में मेरे चेहरे पर स्माइल लेकर आने के पीछे की, और ये वो कड़वा सच है जो इन्हें पीना पड़ रहा है घूट उसका। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, कहना चाह रहे हैं कि ये छुपाते आ रहे थे आपसे कि ये क्या है। एंड आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, और जानते हैं अपने घमंड के चलते यही वो इंसान थे जो आप पर ब्लेम्स लगाते जा रहे थे। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन, और कहना चाह रहे हैं अब मेरा गिल्ट, मेरे हालात, सब कुछ मुझे तुम्हें फिर से देखने के लिए मुझे बोल रहे हैं। आई कैन फील योर डिजायर फॉर मी, और अब जब मुझे डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर जज करके सिचुएशंस को दिखा रही है ना, तब मुझे जाकर ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारी इच्छाएं मुझसे क्या थी। तुम बस मुझसे ये चाहती थी या चाहते थे कि मैं तुम्हें जज ना करूं, तुम पर ब्लेम्स ना लगाऊं, तुम्हारे लिए खड़ा हूं, तुम्हारा सपोर्ट करूं। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। देखती हूँ आज डिवाइन आपको क्या यहाँ पर अफर्म करने के लिए बोल रही है, आपको किस चीज पर स्पेशली यहाँ पर ध्यान देना है, किस चीज को सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ये देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए अफर्मेशंस का कार्ड दीजिए और बताइए व्यूअर्स को आखिर अपनी लाइफ में सबसे पहले किस सेगमेंट को सही करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है वाइटलिटी,
आई एम फुल ऑफ वाइटलिटी एंड एनर्जी। तो आपकी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो रही है और इसी रीजंस के चलते आप नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो। तो डिवाइन आपसे ये बोल रही है कि आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करोगे व्यूअर्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आ पाओगे। तो आपको अपनी सोच में थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पर लेकर आना होगा। एज अ नेगेटिविटी जब भी आपके मन में आए, उसे निकाल कर जो आप चाहते हो ना, उसको अपने जहन में, अपने मन में उतारो, ताकि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। उसके अलग मैं आपको लगातार यहाँ पर लिंक कर रही हूँ मैनिफेस्ट या मेडिटेट करने के लिए जो कैंडल्स लगती है ना, यूज होती हैं उसको, ताकि आप यहाँ पर उसको बाय करके अपने जो आप लाइफ में सपने देख रहे हो उसको मैनिफेस्ट कर सको, उसको मैनिफेस्ट करके आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, वो जो भी यहाँ पर टैग करे जा रहे हैं वो मैं सेल नहीं करती हूँ, मैं आपको रिपीट करूंगी, वो सब मैं आप ही के लिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट से सर्च करके आपके लिए लिंक करके दे रही हूँ। स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स इस चीज के लिए मुझसे पूछते रहते हैं, मैम ये चीजें कहाँ मिलेंगी, या दीदी ये चीजें कहाँ मिलेंगी। ठीक है, तो जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना ढूंढ कर आपको वहां पर लिंक करके दे रही हूँ। आप चाहते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, कोई आप पर प्रेशर इस चीज का नहीं डाला जा रहा। यहाँ पर इस रिचुअल को आपको कम से कम 41 डेज कर लेना चाहिए, तभी आपके जिंदगी में आपकी जो सोच नेगेटिव हो रही है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है, वो आपकी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी, या आप पॉजिटिव कुछ चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये भी आपको सजेस्ट करा जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक डिवाइन यूनिवर्स को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से बोल दीजिएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।